एक लड़की ने एक पन्ना संभाल लिया। लड़की के जाने के बाद वह जल्दी से अपनी बेड़ियों से खुद को छुड़ाता है और तुरंत लिविंग रूम में पहुंचता है, जहां वह लड़की की साथी को, जो अभी तक नहीं गई थी, पकड़ लेता है। लेकिन तभी सामने वाली ने अचानक एक कांटा उसकी कंधे में घोंप दिया। इसके बाद निर्दयी लड़की ने कांटे को घुमाते हुए बार बार घुमाया और इसी तरह जॉन दर्द से बेहोश हो गया। और वह इतना बेबस इसलिए था क्योंकि ठीक एक दिन पहले दो भीगी हुई लड़कियां बारिश से बचने के बहाने बारिश में भीगते हुए उसके घर का दरवाजा खटखटाने आई थीं। ऐसी स्थिति देखकर दयालु जॉन ने तुरंत उन्हें अपने कमरे में बुला लिया और भलाई दिखाते हुए उन्हें एक रात अपने घर में ठहरने दिया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका यह कदम उसे मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि दोनों लड़कियों ने न सिर्फ जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया बल्कि उसे पूरी रात सोने भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने रसोई घर को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। गुस्से में आकर जॉन ने दोनों को तुरंत घर से निकल जाने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों लड़कियां जिद पकड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से से भरे जॉन ने फोन उठाकर पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन दोनों लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि वे नाबालिग हैं और अगर जॉन ने पुलिस को बुलाया तो वे तुरंत खुद को पीड़ित बता देंगी। और ऊपर से देखने में भी कोई भी यह नहीं मानेगा कि जॉन जैसा ताकतवर आदमी दो नाबालिग लड़कियों से परेशान हो सकता है। इतना ही नहीं, लड़कियों ने यह भी कहा कि वे कल रात से अब तक नहाई नहीं है। अगर पुलिस आ गई और अस्पताल में डीएनए जांच हुई तो उनकी नाबालिग उम्र के कारण जॉन को कम से कम 20 साल की सजा हो जाएगी। ये सब सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ दो लड़कियों को दया करके अपने घर में ठहराने के कारण आखिरकार उसी की कमजोरी उनके हाथ लग जाएगी। ये सोचते ही जॉन पूरी तरह घबरा गया। वह अचानक आगे बढ़ा और एक झटके में लड़की का गला कसकर पकड़ लिया। जब उसने सच में गंभीर रूप दिखाया और जान का खतरा महसूस हुआ तो लड़कियों को मजबूरी में वहाँ से जाने के लिए मानना पड़ा। इस तरह जॉन ने आखिरकार इन दोनों मुसीबतों को विदा कर दिया। घर लौटने के बाद वह तुरंत रसोई की सफाई करने लगा, लेकिन